नमस्कारम। मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर एंड रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। ओके, तो फेम फिटनेस की जो जर्नी चल रही है फैट लॉस सीरीज की, उसके हैं आज हम डे नंबर 10 पे। डे नंबर 10 पे आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी फैट लॉस जर्नी को बिल्कुल गेम चेंजिंग होगी आपके लिए, आपको चेंज कर देगी बिल्कुल, क्योंकि ये काम करेगी आपकी पूरी तरह से आपकी माइंडसेट के ऊपर। और आपने अगर चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने ऊपर, तो डेफ़िनेटली आपको पूरी लाइफ़ के लिए समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आज से ही आपको नहीं करनी अपनी फैट लॉस जर्नी पे। और ना सिर्फ फैट लॉस जर्नी पे, बल्कि जब आप ठीक हो जाएँगे उसके बाद भी उन चीज़ों से आपको उनका ध्यान रखना है और अपने लाइफ़ में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है डे नंबर 10 का मेन टॉपिक। और वो है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम करते हैं फैट लॉस के लिए, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स हैं, उससे हमें कोई फैट लॉस नहीं मिलता, उल्टा ही हम अपनी हेल्थ को और ज़्यादा हार्म कर लेते हैं और हमारी जो हेल्थ है वो खराब होती चली जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैट लॉस जो है वो उसका सबसे बड़ी बात है कि फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ही क्यों हुआ? क्या रीज़न ऐसे हैं कि जो हम ओबीस होते चले गए, या फिर हम फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता चला गया? तो देखिए, इसके अलग-अलग रीज़न्स बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग रूट कॉज़ अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका माइंड, मतलब कि आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा, जैसे कि उसे करना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? कि आपके माइंड में स्ट्रेस है चीज़ों को लेके। आपकी चॉइसेस, आप क्या आपको अपने लिए ठीक चूज़ करना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, वो माइंड इस तरह से सोच ही नहीं रहा है ना? अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि और रीज़न के कारण भी तो फैट एक्यूमुलेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में जो लोग फैटी होते हैं, उनका माइंड सही चॉइसेस करना छोड़ देता है। मतलब कि क्या हमारे लिए अच्छा है, हम क्यों इतना ज़्यादा खाए जा रहे हैं, क्यों हमें क्रेविंग्स हो रही हैं इतनी ज़्यादा, ये सब चीज़ों को समझने के लिए आप अगर देखोगे तो मूल कारण जो है वो होता है आपका स्ट्रेस, आपका तनाव। तो हम इस फैट लॉस जर्नी पे बिल्कुल सीखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करें, और अपने स्ट्रेस तो आने वाला है, लेकिन उसको हमें ठीक करना होगा कि हमें कोई चीज़ है तो उसे हैंडल कैसे करना है, कौन से थॉट्स पे काम करना है, वो सब चीज़ें हम बिल्कुल डेफ़िनेटली सीखेंगे। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि हमारी फूड चॉइसेस जब खराब होती हैं, तो वो हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें कोई ना कोई मानसिक तनाव होता है। किसी भी रीज़न से हो सकता है। सबका नेचर अलग-अलग होता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है तनाव का। हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई ट्रॉमा हुआ हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी और आप को झेलनी पड़ी, उसके रीज़न से हो सकता है, या फिर छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे कि आपका माइंड जो है वो अलग दिशा में चल पड़ता है, और आपके लिए खाना जो है वो वो न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं रह जाता है, या भूख खत्म करने की चीज़ नहीं रह जाती है। वो आपके लिए एक सैटिस्फैक्शन बन जाता है उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्ट्रेस रीज़न है सबसे बड़ा। दूसरा रीज़न होता है कि हमारा जो एक कोई कल्चर बन गया है, कुछ जैसे फैमिलीज़ होती हैं, आप देखेंगे कि उस फैमिली के अंदर सभी लोग ओबीस हैं। इसका मतलब क्या है कि फूड कल्चर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, नहीं पता चल रहा है कि कैसा खाना सही है हमारी हेल्थ के लिए, और गलत तरीकों का फूड उस फैमिली के अंदर चलता आ रहा है, तो सारे ही फैमिली मेंबर्स उसमें जैसे जंक बहुत ज़्यादा खाना हो गया, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्वीट्स हो गए, इस तरीके का खाना जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। न्यूट्रिशन उसके अंदर बहुत ही कम है, बहुत कम है। जैसे कि अगर बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे फूड चॉइसेस अगर हैं किसी घर में, तो वो एक कल्चर बन जाता है, और वही पेरेंट्स भी खा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी खा रहे होते हैं, और साथ में बच्चे भी वही कल्चर फॉलो करते हैं, और आप देखेंगे कि वो पूरी ही फैमिली जो है वो ओबेसिटी का शिकार होती चली जाती है। तो एक रीज़न ये भी होता है कि लाइफ़स्टाइल हमारा शुरू से ही ऐसा है
कि हम गलत फूड चॉइसेस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 रीज़न हो गए। एक रीज़न और होता है कि हमें कोई हेल्थ इश्यू है और उस हेल्थ इश्यू की वजह से हमारा जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये 3 मेन रीज़न हैं जिससे हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है। अनदर थिंग, ओके, तो ये 3 जो रीज़न्स हैं, ये 3 रीज़न्स हैं, मेन रीज़न हम कह सकते हैं इनको, कि हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन क्यों होना शुरू हो जाता है। इसमें आपका खाना तो ज़्यादा होता ही है हमेशा, तभी आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने खाया कुछ नहीं है और फिर भी फैट एक्यूमुलेट हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका माइंडसेट उस पे काम नहीं कर रहा था कि आपको नहीं पता था आप क्या खा रहे हो अपने लिए, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे थे खाने के लिए। इस रीज़न से आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज हुआ है। बिना खाना खाए फैट स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आपके दिमाग में ये एक मिथ है कि आप बिना खाना खाए ही आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो इसका रीज़न ये है कि आप अपनी सही फूड चॉइसेस नहीं कर पाते हैं, आपका माइंड सही काम नहीं कर रहा है उस टाइम पे, और आप स्ट्रेस में आके और आपने गलत-गलत चीज़ें अपने लिए पिक करी हैं और उससे आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है। बिना खाना खाए आपकी बॉडी फैट स्टोर नहीं करेगी, वो तो फास्टिंग में रहेगी, तो फिर फैट स्टोर कैसे होगा, राइट? ओके, ठीक है। दूसरी बात जो है, अ, आज हमें जो समझनी है कि अगर एक बार चलो ठीक है हम ओबीस हो गए, तो अब करना क्या है? क्या चीज़ें हैं जो हमें पिक करनी है अपने लिए? तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो काम करना है अपनी माइंडसेट के ऊपर। आप सीधा फूड, आप कोई भी डाइट पकड़ लो, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि भई हाँ ठीक है, आज से मैं ये डाइट फ़ॉलो करूँगी और बस मैं पतली हो जाऊँगी 10 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, या 3 महीने में या 6 महीने में। ये नहीं हो पाएगा। आपको काम करना होगा सबसे पहले ये सोचने के लिए कि आपने अपनी बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेशन किया है, उसका 3 कारणों में से कौन-सा कारण था? मतलब स्ट्रेस था कारण, या फिर आपका फूड कल्चर था, या कोई हेल्थ इश्यू थे। तो आपको उन पहले समझना है कि उसका रूट कॉज़ क्या है और उस रूट कॉज़ को कैसे ठीक करना है, वो समझना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने कोई डाइट पिक करी और सीधा हम बस लग गए उस डाइट को फ़ॉलो करने के लिए। ये आप करेंगे थोड़े दिन, बहुत मोटिवेशन के साथ आप सिर्फ़ थोड़े दिन के लिए ये चीज़ें कर पाएँगे। जब तक आप अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपना एक माइंडसेट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप फैट लॉस जर्नी को सक्सेसफुली नहीं पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा, अपना रीज़न ढूँढना होगा कि क्या ऐसा हुआ आपके साथ जो कि आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन हुआ, आपको समझना होगा। ये समझने के बाद आप फिर उस पे काम करेंगे पहले। अगर कोई आपका हेल्थ इश्यू है, तो आपको अपने हेल्थ इश्यू को ठीक करने पे ध्यान देना है। मतलब कि ऐसा नहीं सिर्फ़ मेडिसिन ले ली और बस वो ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना है कि आपको ऐसी लाइफ अपने लिए चूज़ करनी है कि वो बीमारी को आपको अपने शरीर से हटाना है। मतलब ऐसी चीज़ें पिक करनी है अपने लिए कि वो हेल्थ इश्यू आपका ठीक हो जाए। सही तरीके के ट्रीटमेंट को लेना है, सही तरीके से अपने लाइफ़स्टाइल पे काम करना है, ताकि आपका वो हेल्थ इश्यू ठीक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक वैसा व्यक्ति है जो ओबीस है और साथ में डायबिटिक भी है। तो डायबिटीज़ उसका एक हेल्थ इश्यू हो गया और दूसरा उसको चाहिए कि मुझे स्लिम होना है, मुझे फिट होना है। दूसरा उसका टारगेट ये हो गया। तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि वो अपनी डायबिटीज़ को ठीक करे पहले। ऑब्वियसली उसके स्टेप्स भी वही रहेंगे कि आपको अपने लाइफ़स्टाइल पे काम करना है, अपना खाना ठीक करना है, योग और प्राणायाम को अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करना है। तो डायबिटीज़ को ठीक करना पहला रीज़न होना चाहिए, साथ ही साथ में फिर बाद में अपने आप को पतले करने पे, अपने आप को फिट करने पे ध्यान देना है। होता ऐसा है कि जैसे-जैसे आपका हेल्थ इश्यू ठीक होगा, आपकी बॉडी वैसे ही वो जो चर्बी हेल्थ इश्यू की वज़ह से आपके शरीर में आई थी, वो अपने आप ही आप पतले होने लगेंगे, अपने आप ही स्लिम होने लगेंगे। लेकिन ये समझना है कि अगर आपका रीज़न हेल्थ इश्यू है, तो पहले उस पे काम करेंगे, उसके बाद में आप फैट लॉस पे जाएँगे। ये टारगेट हेल्थ इश्यूज वालों को रखना है कि अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री बनाना है, मतलब कि पूरी जिंदगी आप दवाई खाओगे, इस
इस पे नहीं रहना है, ये सोच पे बिल्कुल भी नहीं रहना है कि आपकी लाइफ चल रही है दवाइयों पे दवाइयों पे। सुबह उठे हैं दवाई खा रहे हैं, दोपहर को दवाई है, शाम को दवाई है, रात को सोने से पहले दवाई है, बिल्कुल भी नहीं। थोड़े टाइम के लिए आप ले सकते हो, लेकिन पूरी लाइफ आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, या कुछ साल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम टाइम के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि दवाइयों से एक लिमिट तक ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उसके बाद आपको काम करना पड़ता है अपने लाइफस्टाइल पे, अपने खाने पे, ठीक है? तो रीज़न क्या था कि हेल्थ इश्यू अगर है तो आप पहले हेल्थ इश्यू को ठीक करेंगे। इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट क्रिएट करना है फैट लॉस के लिए। दूसरा, अगर आपका ऐसा पूरा कल्चर ही है कि आप अनहेल्दी फूड ही ज़्यादा कंज़्यूम करते हो, तो डेफ़िनेटली फूड आपको सुधारना पड़ेगा अपना। फूड कैसे सुधारा जाता है, इस माइंडसेट पे काम करना है। पहले जानना है कि आप ऐसा खाना क्यों ही खा रहे हो। आपको समझना है कि ये खाना खाने से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो इसके लिए भी आपको अपना माइंडसेट ठीक करना है। मतलब अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई स्ट्रेस की वजह से आपका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से अगर आपका जो फैट है वो एक्यूमुलेट हुआ है बॉडी के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको अपने उस खाने को ठीक करने पे ध्यान देना है। पहले एक माइंडसेट क्रिएट करनी है कि क्यों मैं ये सब खाना खाना है, मुझे क्यों खाना है ये सब खाना। ये सब आपको माइंडफुलनेस के साथ सोचना पड़ेगा। थर्ड रीज़न, अगर स्ट्रेस है आपका, तो उस स्ट्रेस को सॉर्ट करने की कोशिश करिए। अगर स्ट्रेस सॉर्ट नहीं होगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। उस स्ट्रेस से आपको कैसे छुटकारा चाहिए, उसके क्या रीज़न है कि क्यों आपकी लाइफ में ये सब स्ट्रेस आया, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, बट वो आपको अंदर से कहीं न कहीं हार्म कर रही होंगी, और आप बार-बार डाइट में जाएँगे और बार-बार उसको छोड़ देंगे। तो ये तीनों रीज़न्स को आपको पहले फाइंड करना है, आपका रीज़न क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना माइंडसेट क्रिएट करना है। जो गलती लोग करते हैं, जैसे ही कोई आपको डॉक्टर ने कह दिया कि भई आपको वज़न कम करना है, या आपको किसी ने भी बोल दिया, आपके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, वेल विशर्स ने, कि भई आपका वेट बढ़ गया और आपको कम करना है। तो इमीडिएटली वेट कम करने के लिए लोग जो गलती करते हैं, वो क्या है कि वो तुरंत ही कोई ना कोई जिम या ज़ुम्बा या रनिंग या वॉकिंग, ये चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और वॉक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम कॉमन है, लोग सबसे पहले वॉक से ही शुरुआत कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपकी माइंडसेट। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो अपने लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज़ चूज़ कर रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें मूवमेंट्स देना अपनी बॉडी को, एक्सरसाइज़ेज़ देना अच्छा होता है। इसमें इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जो पीपल ओबीस हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को डायरेक्ट एक्सरसाइज़ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है कि आपकी बोन्स वो नहीं बढ़ी हुई हैं, सिर्फ़ आपकी बॉडी ने चर्बी को उसके ऊपर चढ़ाया है। आपकी बोन्स तो भी उतनी है, और इतने सारे वज़न को लेके अगर आप कोई भी तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ पे जाते हो, तो वो आपकी बोन्स के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। तो आपको अपनी बोन्स को ऐसे परेशान नहीं करना है। तो आपको समझना है कि फैट कम करने के ये तरीके एकदम से जो आप स्टार्ट कर देते हो, जैसे ही आपको मन में आता है कि मुझे वज़न कम करना है और आप शुरू कर देते हो वॉकिंग, रनिंग और डांस क्लासेस, ठीक है? और लाइक ट्रेंडिंग थिंग्स, ज़ुम्बा क्लासेस और जिम्स हो गए, ये सब चीज़ें नहीं करनी है अभी। जब तक कि आप थोड़ा, आपकी बॉडी इतनी फिट नहीं हो जाती है कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ में एकदम अच्छे हो गए हो, आपको लेज़ीनेस खत्म हो गई है, तब तक आपको इन चीज़ों पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाद में आप इनको अपनी लाइफ़स्टाइल का पार्ट बना सकते हैं अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं जाना है इन पे। तो अगर बात करें कि स्टार्टिंग में क्या हमें करना है, ऑन द नेम ऑफ एक्सरसाइजेस हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए? सिंपल और सिंपल, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करती है हमारी हीलिंग प्रोसेस में, हमारी माइंडसेट क्रिएशन में। मतलब सिर्फ़ प्राणायाम ही ऐसी चीज़ है जो आपकी माइंडसेट पे काम करेगी, आपकी बॉडी को अंदर से ठीक करेगी। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारी बॉडी अंदर से ठीक होना शुरू होती है,
और क्योंकि प्राणायाम में आपको सिर्फ सिटिंग पोजीशन, या आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे भी बैठ के इवन कर सकते हैं। सही गाइडेंस के साथ आप अगर प्राणायाम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलते हैं। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल, और ये आपकी लाइफ का पार्ट बन सकता है कि प्राणायाम करना। धीरे-धीरे जब प्राणायाम करते हुए आपने फैट लॉस किया, तो आप थोड़े-थोड़े, जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, वो उनसे शुरू कर सकते हैं। और जो भी ऐसे एक्सरसाइजेज़ हैं जिसमें इन्हेल एंड एक्सेल का पार्ट होता है, मतलब स्पेशल पार्ट होता है, जैसे कि हम योगासन्स जब करते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो इन्हेल एंड एक्सेल है, वो एक डिफरेंट वे में होती है, उसका एक तरीका होता है सही तरीके से। धीरे-धीरे आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको फैट लॉस में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगी आपकी हेल्थ को अच्छा करने में, और आपके माइंडसेट पे भी साथ-साथ काम करेगी। तो योग एंड प्राणायाम ही एक ऐसी चीज़ है जो फैट लॉस के टाइम पे आप पिक करोगे अपने लिए। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी ऐसे तरीके हैं जो एक्सरसाइजेस के हैं, वो आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में आपको फैट लॉस करना है, वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनको आप एज़ एन एक्टिविटी रखो कि आप करोगे अगर आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे आप पतले हो जाओगे, वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो जैसे ही उनको कोई भी बोलता है कि आपको वज़न कम करना है, तो उनका फर्स्ट स्टेप होता है, वो जिम जॉइन कर लेते हैं, डांस क्लासेस जॉइन कर लेते हैं, ज़ुम्बा वगैरह जॉइन कर लेते हैं। या फिर और कुछ नहीं मिल रहा है तो सोचते हैं कि अपने ऑन पे हम वॉक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आप इन तरीकों से अपना फैट लॉस कर भी रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है आपकी बॉडी के ऊपर, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बिल्कुल। मतलब आप झटके से इनसे वज़न ऐसा 5, 10 किलो, 15 किलो वज़न कम कर भी लेते हो, तो वो वज़न दुगनी तेज़ी से वापस आएगा जैसे ही आप छोड़ोगे ये सब चीज़ें करना। और दूसरी चीज़, आपके जो बोन्स हैं वो अलग से परेशान होंगे, उस पे अलग से प्रेशर मिलेगा, और आप फैट लॉस नहीं कर रहे होगे, आप वेट लॉस कर रहे होगे। मतलब आपके शरीर से मसल्स जाएँगे, आपके बोन्स वीक होंगे, और फैट थोड़ा बहुत चला जाएगा और वाटर वेट, बस। तो ये जो स्टार्टिंग के 10-15 किलो आप ऐसे खुशी-खुशी वहाँ पे लॉस कर भी लेते हो और खुश हो जाते हो कि ये तो बहुत अच्छे तरीके हैं पतले होने के लिए, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट है तो। ठीक है? तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या गलती थी जो हमने फैट लॉस पे करी सबसे पहली। दूसरी चीज़, जैसे ही फैट लॉस की बात आती है या वज़न कम करने की बात आती है, तो लोग दूसरी गलती करते हैं कि वो डाइट्स पे चले जाते हैं। डाइट्स पे जाने का मतलब क्या है कि अलग-अलग तरीके की डाइट्स आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म से उठाते हो, कहीं से भी आपको मिल जाती है। कई बार कुछ डायटीशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं ऐसे, जो कि आपको डाइट्स तो दे देते हैं, वो करती हैं काम, डाइट्स काम करेंगी, लेकिन आपको, मैंने जैसे पहले बोला कि आपको पहले अपने माइंडसेट पे काम करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले जाके डाइट पे ही चले जाते हो, खाना-पीना छोड़ देते हो, उबला, कच्चा ऐसे खाने पे आ जाते हो, और वो एक अनदर टॉर्चर होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी को खाना पसंद है और आप ऐसा-ऐसा खाना खिला के उस पे कर रहे हो अत्याचार। तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है, मतलब कि रैंडमली कुछ भी उठा के कुछ भी आप करने लग जाते हो, कोई भी डाइट ऐसे उठाते हो और पिक करते हो कहीं से भी। और आप, एक बहुत कॉमन थॉट है कि सबको ऐसा लगता है कि अपनी डाइट से जो फैट है उसको निकाल दो क्योंकि हमें फैट कम करना है। तो वो क्या करते हैं, उबला हुआ खाना खाने पे आ जाते हैं। पानी ही पानी पी रहे हैं, बस पानी जैसा सूप बना के ही पी रहे हैं खाली, और सिर्फ कुछ नहीं है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ ली, उबाली और खा लिया, उसमें टेस्ट है या नहीं है। और या तो कच्चा सब कुछ, ऐसे चना हो गया, मूँग हो गया, इनको भिगो-भिगो के कच्चा खाए जा रहे हैं कि ये कच्चा खाना खाने से हम पतले हो जाएँगे। हो तो जाओगे, लेकिन कितना बड़ा अत्याचार है आपके लिए ये। ये आप पूरी ज़िंदगी खा सकते हो क्या ऐसा खाना?
और आपकी बॉडी को कितना कुछ चाहिए होता है, क्या वो इस खाने से मिल रहा है पूरा, जो आप ये सब खाए जा रहे हो? तो ये बात समझनी है कि सैलेड्स हो गए या सिर्फ फ्रूट्स पे रह के आप पतला हो रहे हो, बहुत ही बड़ी गलतियाँ हैं, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये ट्रेंडिंग है, ये मिथ है, पता नहीं किसने फैलाए हैं, लेकिन ऐसे खाने खा के आप पतले होगे, साथ में पतले होगे लेकिन बीमार भी होगे। और लॉन्ग टाइम में आपको, अगर आप ऐसी डाइट्स पे रह गए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन की कमी आपको होगी ही होगी। तो दूसरी गलती जो है, जो सब लोग करते हैं, कि ऐसा खाना अपने लिए चूज़ कर लेते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल टेस्टलेस है, तो उनको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है, ऐसे जूसेस पी के, ऐसा उबला हुआ खाना खा के, ऐसा या फिर कच्चा खा के, रॉ डाइट्स बहुत होती हैं, जिसमें रॉ खिलाया जा रहा होता है, काफ़ी सारा रॉ। वो सब खा के आप पतले होगे, हाँ, हो जाओगे, साथ में क्या होगे? बीमार। तो बीमार भी होना है और पतले भी होना है, तो करो ये चीज़ें। तो बीमार होके अगर पतले होने का तरीका है, तो ये है कि रैंडमली डाइट्स उठाई और फॉलो किया। एक चीज़ और, अगर हम बात करें कि डाइट्स फॉलो करने की, तो ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि आपने कितनी डाइट्स को फॉलो सच में किया है। जैसे कि किसी से पूछे हम, तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये डाइट काम नहीं करती, वो डाइट काम नहीं करती। डाइट काम तो सभी करती हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हो चीज़ों को। क्यों नहीं कर पा रहे हो फॉलो? क्योंकि डाइट काम की ही नहीं है, जितनी भी आपने पिक करी है। वो सारी डाइट सिर्फ आपको पतला करने पे फोकस कर रही हैं, आपके माइंडसेट पे काम नहीं कर रही हैं वो। तो वो आपको पतला करेंगी, पर आपकी माइंडसेट चेंज नहीं करेंगी। इसीलिए आप उन डाइट को सबसे पहली बात तो फॉलो ही नहीं कर पाते। या आपने अपने बहुत सारा मोटिवेशन लेके कर भी लिया जैसे तैसे अगर उनको फॉलो, तो आपको लगता है कि बस अब छोड़ देते हैं इसको, अब मैं इस पे दोबारा कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टॉर्चर था मेरे माइंड के लिए, मेरी बॉडी के लिए, और मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। कोई भी ऐसी डाइट जिसको करके आपको अच्छी फ़ीलिंग नहीं आ रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ? किस लिए कर रही हूँ? आपके पास वो व्हाय का आंसर ही नहीं है। कोई भी ऐसी डाइट है जो आप फ़ॉलो करके आपको मज़े ही नहीं आ रहे हैं करने में। लाइफ़ आपकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लग रही है आपको, कि ये खाना, ये करना, वो करना, और भई मुझसे नहीं हो रहा है और आप छोड़ देते हो, है ना? तो ये आप एक जेन्युइन आंसर अपने आप से पूछिए, ऐसा होता ही है कि डाइट्स फॉलो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो डाइट्स आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर होती हैं। ठीक है, उस वो कुछ डाइट्स अच्छी भी होती हैं, मैं सारी डाइट्स की बात नहीं कर रही, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, उनमें बैलेंस होती है, कुछ डाइट्स हैं ऐसी जो अच्छी भी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, वो डाइट काम नहीं करेगी। ठीक है? दूसरी चीज़ जो डाइट है, डाइट को आप ऐसा, अगर आपने ये सोचा है कि आप खाना-पीना बंद कर दो और वही डाइट है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि डाइट जो होती है उसका मीनिंग ये होता है कि खाना, जो हम खा रहे हैं उसको हम डाइट बोलते हैं, ठीक है? तो डाइट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खाना-पीना छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको अपनी चॉइसेस को ठीक करना पड़ेगा, आपको अपना खाना सुधारना पड़ेगा। चॉइसेस रॉन्ग होने के कारण ही क्या हो रहा है, आपकी जो डाइट है वो खराब होती जा रही है, गलत डाइट लेने के कारण ही आप मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स आपने समझे कि क्या गलती है। सबसे पहला पॉइंट कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे रैंडमली कोई भी एक्टिविटी पिक कर लेते हैं, हमें लगता है हम भागेंगे, दौड़ेंगे, पसीना आएगा, हम पतले हो जाएँगे। लेकिन अपनी बोन्स के बारे में भी थोड़ा ख़्याल रखो कि इतने सारे वज़न के साथ आप ये सब चीज़ें करोगे, उनकी क्या हालत होने वाली है, ठीक है? एक चीज़ और, जो ये सारे तरीके हैं, इनसे जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज़्यादा दौड़-भाग आपने करी और बहुत डाइट फूड खाया आपने, एकदम कच्चा, उबला हुआ या एकदम कम थोड़े-थोड़े से पोर्शन कंट्रोल पे आ गए। ये सारी चीज़ों को करने के बाद क्या होता है? फैट आपकी बॉडी से जाएगा तो सही, क्योंकि इतना सारा सब कुछ कर रहे हो। आपकी स्किन झटके से फैट को उतारेगी और आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी। मतलब कि आपने अगर नोटिस किया हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत जल्दी रैपिड वो फैट लॉस कर लेते हैं और उससे होता क्या है, उनकी स्किन खराब हो जाती है, मतलब ढीली हो जाती है।
एक बार अगर आपकी स्किन लूज पड़ गई, मतलब कि वो पहले तो बहुत बड़ी थी क्योंकि फैट था उसमें बहुत सारा, आप फैट आपने चर्बी हटा दी ऐसे झटके से, जल्दी 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 आपने चीजों को किया और आप पतले हो गए, तो अब आपकी स्किन 100% लूज होगी ही होगी, क्योंकि वो पूरी स्ट्रेच थी उस फैट के अकॉर्डिंग, और अब आपने उसको इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो अपनी शेप में धीरे धीरे वापस आ सके। आपने 10 साल लगाए उस चर्बी को बढ़ाने के लिए, और आपने 3 महीनों के अंदर वो चर्बी को घटाने का प्रयास किया, जो कि चलो ठीक है, बहुत सारे मोटिवेशन और डाइट्स और ये सब चीजें करके, दौड़ा भागी करके आपने कर लिया कम। ठीक है, 10 साल का आपने 3 महीने में सब कर लिया वेट लॉस। हुआ क्या, आपकी स्किन लूज हो गई, और एक बार अगर आपकी स्किन लूज हो गई, कोई भी तरीके का ऑयल, कोई भी तरीके का फूड, किसी भी तरीके का सप्लीमेंट उसको वापस उसकी शेप में नहीं ला सकता। एकमात्र तरीका रह जाता है सर्जरी, उसको आप करवाएंगे और फिर अपनी स्किन को टाइट करेंगे। तो आप सोच के देखिए कि क्या कर रहे हो अपने साथ, कि ऐसे आपको फैट लॉस करना ही क्यों है, कि जो आपकी स्किन जो है वो लूज हो जाए। क्यों करनी है आपको अपनी स्किन? धीरे धीरे ही फैट लॉस करना एक अच्छा तरीका होता है। अगर आप झटके से चीजों को करोगे तो आपकी स्किन की हालत ऐसी होने ही वाली है कि वो लूज होगी, और वो फिर बिना सर्जरी के अपनी शेप में वापस नहीं आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लेना वो वापस नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये इस चीज से बिल्कुल आपको अवेयर होना चाहिए कि मैं कैसे फैट लॉस करूं ताकि मेरी स्किन लूज ना हो। जितना टाइम आपने वजन को बढ़ाने में लगाया है, धीरे 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 उतने ही टाइम पे आप अपनी शेप में आने का सोचें। ऐसा भी नहीं कि 10 साल लगाए हैं तो आप सोच रहे हो कि 1 साल के अंदर, बिल्कुल नहीं। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा अगले नेक्स्ट 10 सालों के लिए। चलो 10 नहीं तो 7-8 साल, 5 साल, इतना तो लगाना ही पड़ेगा खुद के ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट इतनी लेट मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, दिखेगा हमें कि हम चेंज हो रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, स्किन अच्छी हो रही है, हमारे हेयर क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, सारी चीजें हमें 10-15 दिन में ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन परमानेंट चीजें, हम परमानेंट एकदम सब चीजों को खत्म करके अपने टारगेट पे, वेट पे कब पहुंचेंगे? जितना टाइम आपने वजन बढ़ाने में लगाया है उसका कम से कम 50% टाइम आपको देना ही पड़ेगा, एक पॉजिटिव वे में करने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव वे अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें पेशेंस बहुत जरूरी है रखना। ऐसा नहीं है कि आपको सब चीजें लगातार करते जानी है, लेकिन मैं आपको पूरा गाइड करूंगी इन 6 मंथ्स के अंदर कि आप आने वाली लाइफ में कैसे आपका पूरा लाइफस्टाइल रहेगा, जो कि नेचुरली आपकी बॉडी ने जो फैट इकट्ठा किया है वो कम करती जाएगी, कम करती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। धीरे 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 अपने आप आपका शरीर चर्बी को छोड़ने लगेगा, क्योंकि ऐसी ही चीजें हम करेंगे जो कि सस्टेनेबल है बिल्कुल, तो ही वो काम अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए हमने कुछ चीज की और फिर बिल्कुल छोड़ दी हमने, तो वापस उसी ट्रैक पे आ जाएंगे, जो कि नहीं करना होता। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि फैट लॉस की एक फोर्थ पॉइंट हम बोलेंगे कि क्या गलती है जिससे फैट लॉस नहीं होता। मेन पॉइंट, आपकी नींद। अगर आप सब चीजें कर रहे हो लेकिन अच्छे से सो नहीं रहे हो, आपका फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को हीलिंग मिलेगी ही नहीं। या फिर अगर आप कर भी रहे हो फैट लॉस, आपकी बॉडी को रिजल्ट मिल भी रहे हैं, तो आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर पाओगे, आपकी माइंडसेट क्रिएट नहीं हो पाएगी। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि आपकी माइंडसेट 100% काम करती है हर चीज के ऊपर। तो अगर आपने नींद ही अच्छी नहीं ली तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी माइंडसेट फैट लॉस की तरफ जाएगी ही नहीं। आप बार बार गलतियां करोगे, आपकी बार बार जो चॉइसेस हैं वो गलत होगी ही होगी, कितना भी कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी नींद अच्छी है तो आप अपने आप ही मोटिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अपने लिए सही चीजें करनी है जो मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी नींद पे काम करना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक बार को आपको लग रहा है कि सारी एक्सरसाइजेज हो गई, वो सब मुझे नहीं करना, कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ सोना है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नींद ही होनी चाहिए। मतलब कभी आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठ के भाई मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो मत करिए,
मत करिए, सोना है बिल्कुल सो जाइए क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इस फैट लॉस जर्नी पे मैं आपको सबसे ज़्यादा आराम करने के लिए इसीलिए कहती हूँ ताकि आपकी बॉडी कंप्लीटली हील कर सके। तो हीलिंग के लिए हमें रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत होती है, एक अच्छी नींद की हमें बिल्कुल ज़रूरत होती ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि ऐसी और क्या गलती है जो हम फैट लॉस पे करते हैं। फैट लॉस की एक और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने न्यूट्रिशन को इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि हम अपने खाने को ऐसा सोचते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे एक ट्रेंड है कि डेफिशिट में हमें जाना है, कि बहुत सारे मतलब कि 100% आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे आप खाना कम नहीं करोगे तो पतले नहीं होगे। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों का फैट लॉस करवाया है, खाना कम करके नहीं, खाना खिला के। मतलब कि आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा तो आपका फैट लॉस बेकार, आपको हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। अगर आप डेफिसिट में जाओगे आपकी हेल्थ खराब होगी, पतले हो जाओगे लेकिन हेल्थ खराब होगी, डेफिशिएंसीज आएंगी। फिर आपको दिया जाएगा सप्लीमेंट उसको पूरा करने के लिए, तो सप्लीमेंट्स लेना पड़ रहा है, ऐसी डाइट ही खराब है जिसमें आपको सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, कोई चीज की आपको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, आपको लग रहा है कि उसे मुझे क्योर करने के लिए भाई सप्लीमेंटेशन करना जरूरी है, बिल्कुल करिए, विद नॉलेज करिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पिक किया और आपने गोलियां खानी शुरू कर दी कि ये विटामिन सी का है, ये विटामिन B12 का है। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता है। पूरी अपने टेस्ट वगैरह करवा के चेक करो, अगर कोई डेफिशिएंसी आपको एक्सट्रीम लेवल पे है तो आप सप्लीमेंटेशन से करिए पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपको 100% सही तरीके से आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हो। तो अपनी डाइट पिक करते वक्त आपको जरूर ये चीजें ध्यान रखनी है। न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, सही नहीं होगी। तो न्यूट्रिशन को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव करना। जबकि लोग क्या करते हैं कि कम खाना खाते हैं और उन डेफिशिएंसीज उनको होने लगती है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे न्यूट्रिशन को ठीक करना है, अपना खाना आपको सही तरीके से चूज़ करना है, ठीक है? तो डाइट अगर हमने ठीक नहीं ली है, तो डेफ़िनेटली वो भी एक फैट लॉस मिस्टेक है, क्योंकि डाइट बहुत सारी सही खाना, सही माइंडसेट को क्रिएट करता है और सही माइंडसेट सही खाने को चूज़ करती है। तो ये इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल। और जो हम बोल रहे हैं कि डेफिशिट वाली जो बात है, डेफिसिट में जो जाना होता है, वो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इस सब चीज़ों के बारे में, आपकी बॉडी खुद राइट चॉइसेस करेगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, खाना कम नहीं खाना है, खाना ज़्यादा नहीं खाना है, खाना खाना है एडिक्वेट। एडिक्वेट फूड अगर हम खाएंगे, मतलब कि हमारा जो खाना है वो बैलेंस होना चाहिए बॉडी के अकॉर्डिंग। आपकी बॉडी कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करती है। अगर आप सही माइंडसेट पे चल रहे हैं तो आप अपनी फूड चॉइसेस भी ठीक करेंगे और आपको खाना कब बंद करना है ये भी आपको पता रहेगा। तो ऐसा अगर आपको कोई बोल रहा है कि बहुत सारा खाइए, है ना, बहुत सारा, तो अगर आप खा सकते हैं तो ही आप खाइए, ठीक है। और दूसरी चीज कि कोई आपको बोल रहा है कि कम खाइए, तो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानना है, क्योंकि कम खाने पे आप एक बार को कम खा लेंगे लेकिन फिर वही आप दूसरे टाइम पे पूरा कर देंगे। मतलब कि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं करेगी और आपकी फूड चॉइसेस अगले ही मील पे खराब हो जाएंगी। यही रीजन होता है कि डाइट्स क्यों खराब होती हैं, क्यों हम उनको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल बहुत है उसमें कि आपको इतना खाना है, आपको एक रोटी खानी है, आपको थोड़े से चावल खाने हैं, या आपको सैलेड पे ही रहना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप उसको फालतू में ही भूखा रख रहे हो, जो कि हमें नहीं करना है। तो बिल्कुल कैलोरीज डेफिसिट में जाना एक फैट लॉस मिस्टेक है। आपको कितना खाना खाना है, जितनी आपको भूख है। और ये कब समझ पाएंगे कि हमें भूख कितनी है, जब आप माइंडफुलनेस के साथ खाना खाएंगे, मतलब आपका ध्यान जो है उस खाने पे होना चाहिए। एक बहुत कॉमनली सेड थिंग है कि जो
व्यक्ति ओबीस है, वो खाने के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहा होता है, लेकिन जब वो खाना खाने बैठता है, तब उस टाइम पे वो खाने पे ध्यान ही नहीं देता है। तो मतलब पूरे दिन दिमाग में आपके खाना, 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 खाना चल रहा है, लेकिन जिस टाइम पे आप खाना खाने बैठे, उस टाइम पे आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपने क्या खाया। आपने बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ खाया और खत्म कर दिया। तो आपकी फूड चॉइसेस जो हैं, वो क्यों खराब हो रही हैं? क्योंकि आपका माइंड सही काम नहीं कर रहा। आप पूरे दिन सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में कि खाना है, मुझे ये खाना है, मेरे को इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने आई तो आपने उसको बिना सोचे-समझे फटाफट से खा के खत्म कर दिया। तो माइंडफुलनेस ईटिंग ये इसको प्रैक्टिस हमें करना ही है। बैलेंस ईटिंग हमें करना ही है। मतलब हमें अपनी बॉडी को समझना होता है कि कितना चाहिए इसे खाना, है ना? कितना खाना इसकी रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ ही हमारी बॉडी सही तरीके से कैलोरीज़ जितनी उसको चाहिए वो ले लेगी, मतलब एडिक्वेट कैलोरीज़, ना सरप्लस ना डेफिसिट। आपको चाहिए एडिक्वेट, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही कैलोरीज़ आप उसको देंगे। कैलोरीज़ मतलब जितनी ही एनर्जी आप उसको देंगे, उतना ही खाना आप उसको देंगे बॉडी को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ों को कैसे समझना है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करते रहेंगे कि क्या होती है माइंडफुलनेस ईटिंग और किस तरीके से हम एडिक्वेट वर्ड को, बैलेंस वर्ड्स को अपनी लाइफ में लाते हैं और चीज़ें सिंपल होती चली जाती हैं। तो ये इस सब पे काम चलेगा आगे। मतलब ये छोटे-छोटे टॉपिक्स मैंने अभी मिस्टेक्स जो बताई है, इसको ठीक कैसे करना होता है, इस पे हमें अलग से काम करना ही होगा। तभी तो फैट लॉस मिलेगा हमें, क्योंकि टारगेट फैट लॉस है, वेट लॉस नहीं। टारगेट है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे। सिर्फ पतले ही नहीं होंगे, पतले नहीं होना है, फिट होना है। तो उसके लिए हमें गलतियाँ भी तो ठीक करनी पड़ेंगी, तो ये समझना है हमें। फाइन, तो ये मिस्टेक्स जो आपने समझी, फैट लॉस मिस्टेक्स, बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स हैं। इसके साथ में बात करते हैं एक और मिस्टेक के ऊपर कि हर वक़्त आपके दिमाग में चीज़ें चलते रहना क्या कि मुझे पतले होना है, पतले होना है, पतले होना है। अपनी बॉडी को आपको छोड़ दो। आप बॉडी को ओवर स्ट्रेस पतले होने के लिए मत करो कि आपको इस चीज़ का ही स्ट्रेस हो गया कि आप पतले नहीं हो पा रहे हो, है ना? तो मैं बात कर रही हूँ आपकी हीलिंग की, आपको स्ट्रेस को हटाने की, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज़ का ही स्ट्रेस ले रहे हो कि क्यों नहीं मैं पतली हो पा रही हूँ, है ना? तो ये थॉट हर वक़्त दिमाग में रखना कि स्लिम होना है। बिल्कुल आप सही चीज़ें करोगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी बॉडी सही चीज़ें करेगी, रिज़ल्ट भी देगी, सब कुछ होगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि उसके पीछे एकदम क्रेज़ी हो जाओ और हर वक़्त आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहे, उसकी वज़ह से आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो। तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी कि हर वक़्त दिमाग में यही थॉट रखना कि पतले होना है। आपको चीज़ों को सीखना है और धीरे-धीरे उनको अपने लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करते जाना है। फाइन। एक और फैट लॉस मिस्टेक जो हम कॉमनली करते हैं, वो है कि अ एक और फैट लॉस मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि बहुत ज़्यादा अपना वज़न बार-बार, बार-बार करके देखना। आप इस चीज़ के लिए आपको एक बहुत लेवल पे पहुँचना पड़ेगा कि आप हर रोज़ अपना वज़न कर रहे हो और आप उससे डीमोटिवेट नहीं हो रहे हो। है ना? ये लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा। मतलब धीरे-धीरे जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं अपनी जर्नी पे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई हैं अपनी लाइफ़ से, तब आप रोज़ वेट करोगे तो चलेगा। आपका माइंडसेट उससे वीक नहीं होगा, आप उससे डिमोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ मंथ में बार-बार, बार-बार वेट आपका अगर आप देख रहे हो, हर रोज़ देख रहे हो, हर रोज़ चेक कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको डीमोटिवेट करेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस उसमें होंगी। आप वीकली कर सकते हो अपना वेट और 15 डेज़ में 1 बार और महीने में 1 बार करोगे तो भी चलेगा। तो आप फ्रीक्वेंटली अपना वेट हर रोज़ जैसे हर रोज़ सुबह उठ रहे हो और वेट चेक कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। वेट चेक करने से ज़्यादा आपको अपने मेज़रमेंट्स पे ध्यान देना है। आपकी बॉडी में जहाँ पे भी आपको फैट एक्यूमुलेशन दिखता है, वहाँ से आपको अपने मेज़रमेंट्स लिख के रख लेने हैं।
1 मंथ के बाद अपना मेज़रमेंट दोबारा करना है, आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी से फैट गया है, ठीक है? दूसरी चीज़, आप अपने क्लॉथ से भी ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ क्लॉथ्स ऐसे होंगे जो आपको फिट नहीं हो रहे होंगे, थोड़े पहले के होंगे, तो अगर वो आपको फिट होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी फैट लॉस पे है ना? तो आपको अपने आप ही दिखने लगेगा। आपको रोज़-रोज़ अपने बॉडी का वेट चेक करके ये सब चीज़ें नहीं करनी, ताकि आप डीमोटिवेट हो जाएँ। तो फैट लॉस की जो हम मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, सिंपल सा, कि हमने अपना न्यूट्रिशन पे काम करना है, डेफ़िसिट में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा दौड़-भाग वाली चीज़ें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है, अपनी नींद अच्छी लेनी है। नींद की अगर खराब चल रही होगी तो भी आपकी बॉडी से फैट नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो तभी अच्छे से काम करेगा जब आप अच्छे से नींद ले रहे होंगे, ठीक है? तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करी। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो है हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आज डे नंबर 10 पे हमें क्या करना है? आज डे नंबर 10 पे हमें देखना है अपने आप को कि अगर हमें भूख लग रही होगी तो हम खाना खा लेंगे। जो भी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर की है उनमें से कुछ भी पिक करके, जो भी इंग्रीडिएंट आपको बताए हैं कि आप खा सकते हैं, उनमें से कुछ भी आप इंग्रीडिएंट पिक करके अपनी कोई खुद से भी रेसिपी बना सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि जो चीज़ें बताई गई हैं, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों से बना के आपको अपना मील लेना है, अगर आपको भूख लग रही है तो। अगर भूख नहीं लग रही है तो आज आप पूरे दिन चाय और पानी पे रह सकते हैं। अगर ये ईज़ी लगता है तो करिए, डिफ़िकल्ट लगता है तो मत करिए। मैंने जैसे डे नंबर 8 पे आपको फास्टिंग सजेस्ट की थी, और आज भी मैं जैसे आपको फास्टिंग सजेस्ट कर रही हूँ, तो ये एक अल्टरनेटिव डेज़ फास्टिंग हो गई। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको समझनी है कि फास्टिंग के लिए आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि फास्टिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपको अपने आप को भूखा रखना है, ठीक है? आप, ये जो वर्ड ही है फास्टिंग, ये सिर्फ़ किसके लिए है कि आपको अपना एनालिसिस करना है कि अगर आप हंग्री फ़ील करते हो तो आप बिल्कुल खाना खाइए, आपको ज़रूरत नहीं है फास्टिंग करने की। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको खाना नहीं खाना है, सिंपल। तो यहाँ पे हम स्टार्वेशन मोड पे नहीं जाएँगे। आपको क्या करना है, अपना मील्स ले लेनी है अगर आपको भूख लग रही है तो, या फिर आप कर्ड हो गई, बटर मिल्क हो गई, या चाय जो मैंने आपको बताई है स्टीविया वाली, या अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। ये सब चीज़ें करके अगर आपको लगता है कि आज मुझे अपना पनीर वाली मील्स नहीं लेने का मन है, तो आप बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छी सारी भूख लग रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं उसको, है ना? ये चीज़ भी अगर हम बात करें तो एक तरह से फैट लॉस मिस्टेक होती है कि हम ज़बरदस्ती अपने शरीर से कुछ करवा रहे होते हैं। लाइक हम बोलते हैं कि फास्टिंग करके पतले हो जाएँगे, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, अलग-अलग तरीके से होती है, अल्टरनेटिव डेज़ पे होती है, या टाइम रिस्ट्रिक्टेड होती है कि इतने टाइम हमने खाना खाया, इतने टाइम नहीं खाया। ये सब चीज़ें खराब नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और आपको ये समझना होता है कि फास्टिंग का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती खाने को छोड़ दो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको भूख नहीं है तो आपको खाना नहीं खाना, और अगर आपको भूख लगती है तो आपको अपना मील्स ले लेना है। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। फास्टिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को कि नहीं मुझे स्लिम होना है, इस चक्कर में आप अपना मील्स छोड़ रहे हो, बिल्कुल मत छोड़िए। एक सिंपल सी सजेशन यहाँ पे मैं दूँगी कि अगर आप जैसे मील्स लेते हैं, है ना? तो मील टाइमिंग से पहले आप थोड़ा आप खा लो। कहने का मतलब ये है कि आपको एक लगता है कि आपको लंच में अच्छी खासी भूख लगती है, तो आप लंच अपना लेना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो उस टाइम पे आप अपना ब्रेकफ़ास्ट लो। मतलब आप मैं जो मील आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये आप उस टाइम पे रखो जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती है। अगर आपको डिनर में सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो आप उस टाइम पे अपना मेन मील लीजिए, ठीक है? अगर आपको दोपहर में लगती है, या कोई ऐसे होते हैं जिसको सुबह उठते ही तेज़ भूख लग रही होती है, तो आप अपना मॉर्निंग में भी ये मील ले सकते हैं, ठीक है? ये एकदम आपको ज़्यादा भूख पे जाने से पहले ही अपना खाना खा लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे हंगर पे नहीं रखना है, आपको लग रहा है
चाहे स्टार्टिंग में तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपको क्रेविंग्स भी लगती हैं तो भई आप खा लो अपना खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को फालतू में हंग्री नहीं रखिए, भूखा मत रखिए बिल्कुल भी, वो आपको हार्म करेगा ही करेगा। तो आपको जो भी चीज़ें अलाउड करी हैं मैंने इस डाइट पे, उन सभी चीज़ों को आप ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं और कितना भी ले सकते हैं, अपने आप को समझना शुरू करना होगा। ठीक है? तो आज के डे नंबर 10 पे कोई भी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। कल के डे पे मैं आपको एक नई अनदर रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज के डे पे अगर आपको लगती है भूख तो आप अपने कोई भी जो मैंने बताए उनमें से पिक करिए और उनमें से बना के खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना नॉर्मल टी पे, कोकोनट वाटर पे और पानी पे रह सकते हैं। ठीक है? अगर ईज़ी लगे तो, डिफ़िकल्ट लगे तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए, होप सो आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा काफ़ी और आपने कुछ चीज़ें इसमें सीखी होंगी कि किस तरीके से फैट की जो लॉस की मिस्टेक है, वो हम करते हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो 100% वर्किंग है, इसीलिए इनको समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। चलिए, तो कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।